वो क्या बाबा कहने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे याद आया कि अब ये घर उसका नहीं है, बस यहाँ उसकी भावनाएं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शुक्ला आप सभी का कहानियों के सुनहरे पन्ने में एसएस स्टोरी ट्यूटोरियल की टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले हफ्ते किसी भी शो द मंडे स्पेशल शो कहानियों के सुनहरे पन्ने, कहानियों का हमसफ़र, किसी भी शो में कोई भी कहानी या कविता ला पाने में मैं असमर्थ रहा। दोस्तों, घर में कुछ ऐसी ही अकल्पनीय बात हो गई थी जिसके चलते कैमरे के सामने आकर कोई भी कहानी या पोएट्री या कोई होस्टिंग कर पाना मेरे लिए असंभव सी बात थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारे परिवार के मेंबर ही हैं और हमें समझेंगे। सो आइए आज कहानियों के सुनहरे पन्ने में यशी श्रीवास्तव जी को सुनते हैं। यशी श्रीवास्तव जी की कहानी का शीर्षक है मेरा अपना घर। आइए यशी श्रीवास्तव जी को सुनते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेरा अपना घर। तो चलिए सुनते हैं कहानी। आज धक्के खाकर बाहर ही क्यों ना आना पड़े, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर, ये सोचकर मीनल ने दरवाज़ा खटखटाया। और दरवाजे को खटखटाने के साथ ही ना जाने कितनी यादें उसके मन में जिंदा हो गईं। यादें, उसके बचपन की यादें। वो उसका छत पर गुड़ियों का खेल रचाना, टीचर खेलना, दादी से ढेर सारी बातें करना। अचानक सब उसकी आंखों के सामने आने लगा था कि तभी एक परिचित सी आवाज़ के साथ उसका सामना हुआ। कौन है दरवाजे पर? एक बूढ़ी दादी दरवाजे पर आकर बोली। वो शायद तब भी इतनी ही बूढ़ी थी जब वो इस घर को छोड़कर चली गई थी, या यूँ कहें उसे जाना पड़ा था, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्गों ने आपसी सहमति से घर को बेच दिया था। और इस घर को बेचने का एक बहुत बड़ा कारण वो बूढ़ी दादी थी। आखिर 10वीं में आ गई थी वो, जब अपने घर से दूर हुई थी। सब उसने अपनी आंखों से देखा था, सब याद था उसे। नमस्ते दादी जी, कहते समय उसके होंठ कपकपा रहे थे। लेकिन पापा के आदर्शों का मान तो रखना ही था ना, कि चाहे कोई जैसा भी हो, अगर बुजुर्ग है तो मान देना ही है। कि तभी दादी जी की आवाज़ आई, अरे बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। मीनल को दादी जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये वही दादी जी थी जिन्होंने मीनल के मम्मी पापा को सड़क पर इंतज़ार करने को मजबूर कर दिया था जब घर का आधा सामान नए घर में शिफ्ट हो चुका था और बाकी आधा आना बाकी था। तो उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद वो अपना सामान ला पाए थे। आश्चर्य था। पापा ने तब भी एक शब्द भी नहीं बोला था उनसे। जी दाई जी कहकर वो घर के अंदर आ गई। आज उसे बहुत दिनों बाद सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने घर आ गई हो। वो हर एक चीज़ छू लेना चाहती थी, लेकिन दादी जी घर के सभी सदस्यों के बारे में पूछने लगी। पूछने क्या लगी, व्यंग कसने लगी, या यूं कहें गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी। आज भी उनका अंदाज वही था, तंज कसते हुए बोलना। दादी जी घर के सभी सदस्यों के बारे में पूछ रही थी और वो उसके जवाब कभी हाँ कभी में देती जा रही थी। लेकिन उसके मन में भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था। वो हर उस बंद कमरे को खोलना चाहती थी जिसे वो कभी बेहिचक खोल दिया करती थी। वो ऊपर जाना चाहती थी, छत में धूप में पैर जलाना चाहती थी। आखिर वो पहले भी तो ऐसे ही करती थी ना। लेकिन नहीं, अब नहीं। घरों की दुश्मनी के बीच उसकी आवाज़ दब गई थी। कोई नहीं था उसकी बात सुनने वाला। वो सोच रही थी कि क्या कागज़ के टुकड़ों से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं? क्या उन पर हस्ताक्षर भर कर देने से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं? क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है? आज उसे महसूस हो रहा था। दादी जी लगातार बोले जा रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसकी आंखें तो आंगन को देख रही थी और उसे अपने बचपन की होली की याद आ रही थी। वही आंगन जिसमें कूड़े के डिब्बे को रखने को लेकर लड़ाई हो जाया करती थी। आज कितना वीराना सा लग रहा था। वही आंगन जिसके हर झरोखे से कभी ना कोई झांकता ही रहता था। आज बहुत सूना सूना सा लग रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो बुला रहा है वो मीनल को। फ़ोन की आवाज़ से मीनल का ध्यान टूटा। फ़ोन मम्मी का था। अभी तक बैठी हो वहाँ पर? मना किया था जाने को, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। जी मम्मी, कहकर मीनल ने फ़ोन रख दिया। मीनल घर के ऊपरी हिस्से में रहती थी, तो वो ऊपर जाना चाहती थी। उसने दादी जी से कहा कि दादी जी, क्या हम ऊपर भी देख आएं? ये सवाल उन दादी जी को शायद अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इजाज़त दे दी थी। मीनल घर में ऊपर जीने चढ़कर जाने लगी। अरे वाह, जीने तो अब नए बन गए थे। तब वैसे जीने नहीं थे जैसे अब बन गए थे। तब बड़े बड़े चौकोर जीने हुआ करते थे और बीच बीच में भंडरिया थी, जैसे कि पुराने घरों में होती है ना, वैसी ही भंडरिया तो अभी भी थी, लेकिन जीने नए बन गए थे। मीनल ऊपर चढ़कर गई और उसने अपने कमरे में लगा हुआ ताला देखा। उसका मन कर रहा था कि वो ताला खोल दे, लेकिन बस वो ताला छू पाई। तभी उसका ध्यान जंगले की तरफ गया। ऊपर जाल पर जब वो खड़ी थी तो उसे रोना आ रहा था। उसे लग रहा था कि अभी अंदर से बाबा आएंगे और कहेंगे, यहाँ जाल पर क्यों खड़ी हो, अभी वो दम काट देंगी। वो अपना आंगन, बरामदा सब कुछ देखना चाहती थी, लेकिन तभी उसने गौर किया कि उसकी बांस वाली सीढ़ी नहीं दिख रही है, वही सीढ़ी जिस पर वो कलाबाजियाँ करती थी। अचानक उसने नोटिस किया कि अरे, यहाँ भी नए जीने बन गए हैं। ये जीने तब ना थे जब वो यहाँ पर रहती थी। तब तो उसको खतरनाक बांस वाली सीढ़ी से काम चलाना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम होता था। वो क्या बाबा कहने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे याद आया कि अब ये घर उसका नहीं है, बस यहाँ उसकी भावनाएं हैं, उसका बचपन है। बिना इन्वर्टर के गर्मी में दिन काटने की उसकी यहाँ पे कहानियाँ हैं, चुरा कर बादाम खाने की उसकी शरारतें हैं, पर रिश्तों में पड़ी दरारों ने उसका बचपन, उसकी भावनाएं, तुलसी का पौधा और वो फूलों वाला पौधा सब उससे छीन लिया है। छीना नहीं है, खरीद लिया है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको मेरी रचना, बताइएगा ज़रूर।